किशनपुर का साहसी बढ़ई। किशनपुर गांव में मोहन नाम का एक बढ़ई रहता था। उसकी दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन हाथ का हुनर कमाल का था। मोहन दिन रात लकड़ी काटता, फर्नीचर बनाता और गांव गांव जाकर बेचता। घर में उसकी पत्नी रेखा बच्चों की देखभाल कर रही थी। दो छोटे बच्चे, अर्जुन और माया, खेलते हुए थककर अक्सर भूखे रह जाते। मोहन सोचता, मैं पूरी मेहनत करता हूं, लेकिन घर का पेट भरना मुश्किल हो रहा है। रेखा सही कह रही है, बच्चों की भूख मुझसे भी नहीं देखी जाती। एक दिन मोहन ने तय किया कि अब वह शहर की ओर जाएगा। वहां कुछ अमीर लोग रहते हैं जो उसके हाथ की बनी फर्नीचर को अच्छे दाम पर खरीद सकते हैं। मोहन अपने बूट और हथौड़े के साथ शहर गया। बाजार में उसने बड़े प्यार से फर्नीचर बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। मोहन की ईमानदारी और कला की वजह से उसकी पहचान बन गई। अब घर में चूल्हा जलने लगा और बच्चों की हंसी लौट आई। लेकिन गांव में दो अन्य बढ़ई, सूरज और बबलू, इस नए कामयाब बढ़ई से जलने लगे। ये नया आया है और हमारा काम चौपट कर दिया, सूरज शिकायत करता। कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। हर रात किसी न किसी घर का फर्नीचर चोरी हो जाता। गांव वाले फिर मोहन की ओर शक करने लगे। मोहन को बहुत दुख हुआ। उसने ठान लिया कि आज रात असली चोर को पकड़ लेगा। उस रात मोहन ने घर नहीं जाकर जंगल में छुपकर पहरा दिया। तभी एक परछाई धीरे धीरे गांव में घुसती हुई दिखाई दी। मोहन ने चुपचाप उसका पीछा किया। चोर झाड़ियों के बीच फर्नीचर उठाकर ले जाने लगा। मोहन ने झपट्टा मारकर उसके नकाब को हटाया और देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। असली चोर वही सूरज था जो अपनी लालच और जलन में दूसरों को फंसाने की कोशिश कर रहा था। मोहन ने तुरंत गांव वालों को बुलाया। सूरज की करतूत सामने आई और वह गांव से निकाल दिया गया। गांव वालों ने मोहन को फिर से सम्मानित किया। मोहन की ईमानदारी और साहस ने पूरे गांव में उसकी पहचान बढ़ा दी। बच्चों की खुशी और रेखा की राहत देखकर मोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब यह आंसू खुशी के थे। कहानी का संदेश: ईमानदारी, मेहनत और साहस से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां आए, सच्चाई हमेशा जीतती है।